ऐसा चेंज आया है कि मेरे ख्याल में इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ये अब इसको अप्रोच कैसा किया जाएगा। Breaking news for you hours after a telephone conversation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit Moscow. भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं and called for dialogue and diplomacy as the way forward to ending the Russia-Ukraine conflict. हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। इस छोटे से क्लिप में देखा पुतिन और जेलेंस्की यूक्रेन और रशिया दोनों के प्रेसिडेंट मोदी जी को इनविटेशन दे रहे हैं और जनरल इलेक्शन के बाद मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद आप आएँ, ये है भारत की ताकत। और दोनों देश भारत से बात करते हैं, हालांकि रशिया से तो हमारे बहुत ही घनिष्ठ और पुराने संबंध हैं और यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, बट सीन ये है कि यूक्रेन रशिया की जो 2 साल से वॉर चल रही है उसके बाद ये इनविटेशन आया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। खबर पहली तो ये है कि भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। ये कैसे है आपके सामने जब खबरें रखूंगी तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा एक और खबर जो आप चाहेंगे कि मैं पहले आपको सुना दूं और बता दूं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि आपके लिए शायद ज्यादा दिलचस्पी का सबब वो वाली खबर। और वो खबर ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर खिताब करते हुए, एड्रेस करते हुए बालाकोट का जिक्र किया है और पाकिस्तान से बड़ी एक शरारत कर डाली है। शरारत क्या, यानी उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान को लगा दी है। और बालाकोट का जिक्र करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान की हालत तो देखो, पूरी दुनिया पाकिस्तान की हालत देख रही है कि क्या है हशर। तो ये क्या है तफसील मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी करते हैं सर बात, कोई मसला ही नहीं है जनाब। पहले जो है ना, मैं बात ये करना चाहती हूँ कि 2 खबरें जो हैं वो ये हैं कि चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और उस पे उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी जेलेंस्की से भी बात हुई और जेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए, हम उनको बुलाना चाहते हैं। आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं और फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आए, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें।
ये बात हुई। अब आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना बीबी खैर, वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती की देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है ये, तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके दो बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया। हम आपको ये भी बता दें कि जी रशिया यूक्रेन ने जो है वो पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जी पीस मेकर कहा जा रहा है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी की वो बात भी हमें याद है कि यकीनन ये बात इसलिए रशिया और यूक्रेन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जमाना जो है वो जंग का या वॉर्स का नहीं है, ये कहा पीएम मोदी ने। शायद इस वजह से दोनों कंट्री जो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी और आलिया शाह बात कर रही थी भारत की वैल्यू, भारत की करंट इंडिया की जो सिचुएशन है दुनिया में अभी उसके बारे में। और ये बहुत ही कम लिमिटेड देशों के साथ ऐसा होता है कि यूएस के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आप संबंध अच्छे रखें, साथ ही साथ रशिया के साथ संबंध अच्छे रखें। क्योंकि अभी आपको पता होगा रशिया में जो जनरल इलेक्शन हुए, मतलब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, मतलब स्टैलिन से भी ज़्यादा परसेंटेज वोट में आए हैं किसके, पुतिन के 87% से ऊपर। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको ट्विटर पर बधाई दी और उसके बाद फ़ोन पर बात की। और ये मतलब हमारे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं जैसे कि फ्रांस, यूएस, ये भी हमारे साथी हैं। इन लोगों ने उस इलेक्शन को, रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत नेगेटिव व्यू रहा उनका। और आप अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। बट इसकी परवाह करते भारत ने उनको बधाई दी, क्योंकि रशिया के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं और रशिया और यूएस की आपको पता है वॉर कैसी चलती है। और जिस तरीके से इंडिया ने बिना कुछ सोचे समझे किया, उसके बाद ही पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि यूएस रशिया को यूएस क्या एक्शन लेगा, जिस तरीके से इंडिया पुतिन को बधाइयाँ दे रहा है, रशिया की साथ इस तरीके की बातें कर रहा है। अब यूक्रेन भी हमसे बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हो इंडिया की क्या वैल्यू है। शायद इंडिया ऐसा रोल प्ले कर दे जो यूक्रेन और रशिया के बीच एक न्यूक्लियर बम फेंकने वाला था, रशिया उसको रोका, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती है। मोदी जी के कहने पर वो न्यूक्लियर अटैक रोक दिया था। अब अगर ये वॉर 2 साल से जो लंबी चल रही है, लगातार चल रही है, अगर ये किसी तरीके से कहीं पर एंड होती है और इसमें इंडिया का कुछ रोल होता है, तो डेफिनेटली ये मानवता के लिए बहुत बड़ा काम होगा और साथ ही साथ ग्लोबल वर्ल्ड में हमारी एक वैल्यू बनेगी, एक अलग तरीके से देखा जाएगा। इनडायरेक्टली अगर आपको बताएं तो भारत के संबंध दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। बहुत ही कम कंट्री हैं जिनके साथ हमारे संबंध खराब हैं। जैसे कि फर्स्ट पर ऑब्वियसली आता है पाकिस्तान, सेकंड पर आता है चीन और थर्ड पर कुछ मुस्लिम कंट्री हैं जो कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती हैं, जैसे कि टर्की हो गया और यहाँ पर मलेशिया कुछ हमारे बारे में कुछ इनके साथ सीन होता है। हालांकि एक चीज़ है, इंडिया रेसिज्म का सामना कर रहा है इंडियन फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया के लिए कई कंट्री हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं, जैसे हांगकांग, बट वहाँ से इंडियंस के लिए रेसिस्ट कमेंट आते हैं। वियतनाम में अभी एक मैं ट्विटर पर वीडियो देख रहा था, टूरिस्ट, उसके लिए रेसिज्म का सामना करना पड़ा। वो इंडियन के लिए नहीं है, वो ब्राउन स्किन, ये जो स्किन है मेरी आप देख सकते हो, ये वाइट नहीं है, मतलब
टोटल वाइट नहीं है। टोटल वाइट आप समझते हो ना, जो अंग्रेजों वाली स्किन रहती है, इंडियन को बोला जाता है ब्राउन स्किन। अगर आप भले ही अंग्रेजों के जैसे गोरे हो, लेकिन आप कंसीडर करे जाओगे ब्राउन स्किन में। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप गोरे हो तो आप सोचो कि मैं अंग्रेज हूँ, ऑब्वियसली। तो ब्राउन स्किन आइदर वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, और जो भी हो, ब्राउन स्किन में जो भी हो, वो रेसिज्म का सामना कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में। और समझ रहे हो ना, साउथ एशियन मतलब एशियन जो बेसिकली चाइनीज़ जैसे दिखते हैं, उन जैसी कंट्रीज़ में। तो ये एक अलग टॉपिक था। आपको क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय